उनके साथ एक और व्यक्ति की बात करते हैं। कांग्रेस से इस्तीफे के बाद आज संजय निरुपम ने पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगा डाले। संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा अब समाप्त हो चुकी है। सोनिया, राहुल, प्रियंका और खड़गे आपस में ही लड़ रहे हैं। निरुपम ने कहा कि कांग्रेस इतिहास बन चुकी है जिसका कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस समय एकदम से संरचनात्मक ढंग से देखा जाए तो बिखरी हुई पार्टी है। वैचारिक तौर पर तो दिशाहीन है, ऐसा कई लोगों ने कई बार कहा, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही कहा, लेकिन संरचनात्मक तौर पर एक पूरी तरह से बिखरी हुई पार्टी है। इस समय कांग्रेस पार्टी में 5 पावर सेंटर्स हैं। आप चौंक जाएंगे सुनकर के, लेकिन ये सब हमने अनुभव किया हुआ है। अब पूछेंगे 5 पावर सेंटर कौन कौन से हैं, और पांचों के अपने कॉकस है, पांचों की अपनी लॉबी है, और पांचों की जो लॉबी है वो आपस में टकराती रहती है, एक दूसरे को मारने में लगी रहती है। और उसमें बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग जो किसी भी लॉबी का कोई बाहरी हिस्सा नहीं है, वो अक्सर तकलीफ में रहते हैं। और मैं अकेला नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े। संगठन लगातार गर्त में जा रहा है, संगठन लगातार बुरे खराब दौर में, खराब हाल में। तो एक कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और मैं पिछले 4-5 वर्षों में इसको बड़ी गंभीरता से मैंने महसूस किया है, लेकिन मैं धीरज रख रहा था। आखिरकार धीरज टूट गया। अब संजय निरुपम कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं, दिवाकर सिंह इस वक्त हमारे साथ, या फिर लोकसभा का टिकट वहां पर उनके क्षेत्र से शिवसेना के किसी व्यक्ति को दिया जिनको कि संजय निरुपम खुद खुलेआम सरेआम खिचड़ी चोर कह रहे हैं। प्रॉब्लम कहां पर है दिवाकर? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कांग्रेस पार्टी नॉर्थ पश्चिम की जो सीट है वो शिवसेना से नहीं ले पाई। शिवसेना उद्धव गुट ने आधिकारिक ऐलान करने से पहले ही एक सभा के दौरान ही अमोल कीर्तिकर को उद्धव ठाकरे ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लेकिन संजय निरुपम इंतजार ये कर रहे थे कि क्या आधिकारिक तौर पर यह हो पाता है, और उद्धव ठाकरे ने पिछले सप्ताह उसे आधिकारिक तौर पर भी कर दिया, जिसके बाद उनकी नाराजगी शुरू हुई। संजय निरुपम ने अपने शीर्ष नेतृत्व को ही निशाने पर लिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी शिवसेना उद्धव गुट के सामने झुक गई है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उत्तर पश्चिम की जो उनकी परंपरागत सीट है उसे लेने में नाकाम रही है, और इसी को लेकर संजय निरुपम जो है बगावती हो गए थे। आज भी उन्होंने कई सारे गंभीर आरोप जो है कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं, चाहे वो सनातन विरोधी एजेंडे की बात उन्होंने कही हो कि कांग्रेस का एजेंडा जो है वो सनातन विरोधी है। एक उन्होंने जिक्र किया कि जब वो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब जो है उन्होंने सत्यनारायण की पूजा जो है कांग्रेस के ऑफिस में जब कराने की कोशिश की थी तो हाई कमान की तरफ से इसे ना कराने का आदेश दिया गया था। तो कुल मिलाकर जो कहे तो बेहद ही गंभीर आरोप संजय निरुपम ने लगाए हैं। लेकिन दूसरी बड़ी बात, जहां तक उनके अगले डगर की बात है कि वह कहां जाएंगे, तो उनसे जब यह सवाल किया गया क्या वो शिवसेना शिंदे गुट में जा रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ जो मेरी मुलाकात हुई है उस पर वो कुछ नहीं बोलेंगे। यानी अभी भी उन्होंने सस्पेंस बरकरार रखा हुआ, लेकिन चर्चाओं का जो दौर है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की है, और जाहिर तौर पर यह बताता है कि कहीं ना कहीं अगर संजय निरुपम चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऐलान उन्होंने खुद किया है कि वो चुनाव उसी सीट से लड़ेंगे जहां से वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, तो ऐसे में वो महायुति की चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे दिवाकर एक बात है, लेकिन कांग्रेस में उन्होंने कहा कि अभी 5 सेंटर्स हैं, पावर सेंटर, 5 ब्लॉक है, हर किसी का अपना अपना कॉकस है। कहा गया कि माँ बेटा बहन सब एक साथ आपस में लड़ रहे हैं, खड़गे जी भी इसमें शामिल हैं। बहुत बड़ी बातें कह दी उन्होंने। देखिए आनंद, जाहिर तौर पर क्योंकि जो 5 पावर सेंटर का उन्होंने नाम लिया है, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि इस 5 पावर सेंटर के जो है अलग अलग लॉबी है, और वो लॉबी आपस में ही टकराती रहती है, और जिसके चलते कांग्रेस का जो है वो काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है वो तो संजय निरुपम का अब धीरे धीरे कई परतें कांग्रेस के अंदर की बातें खुल रही है, लेकिन कैसे, क्या ऐसे सत्य माना जाए या फिर ऐसे व्यक्ति का वक्तव्य माना जाए जो कि झल्लाया हुआ है, गुस्साया हुआ है क्योंकि उसको जो टिकट चाहिए थी वो उसे नहीं मिली। लेकिन संजय निरुपम पहली बार इस तरह के इस बोल नहीं बोल रहे हैं, ऐसे सुर वो पहले भी आलाप चुके। इससे पहले बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने
कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन किया था, ये बुधवार को हुआ था। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि जो काम मोदी जी कर रहे हैं उससे प्रभावित होकर वो बीजेपी में शामिल हुए। ये वही सज्जन है, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने खुलकर मोदी जी को बहुत कुछ कहा था, ज्यादा दिन पहले नहीं। नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त मेरे सामने मौजूद है ओलंपिक मेडलिस्ट, पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं, एक ऐसे शख्स जिन्होंने हर एक प्रतिद्वंदी को नॉकआउट पंच से चारों खाने चित कर दिया। एक ऐसे शख्स जो रिंग में भी उतनी ही मुस्तैदी से छाए रहे जितना राजनीति में। और राजनीति इसलिए क्योंकि आप याद कीजिए, राहुल गांधी के साथ अगर कोई कदम ताल करता हुआ नजर आ रहा था तो वो थे बॉक्सर विजेंदर सिंह, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दक्षिण दिल्ली से 2019 में चुनाव लड़ा, कांग्रेस का दामन थामा, और आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो कांग्रेस को वो अलविदा कह चुके हैं और आज हाथ में उनके बीजेपी का परचम है। बहुत बहुत स्वागत है विजेंदर जी आपका। थैंक यू जी। कल तक तो लग रहा था हेमा मालिनी के खिलाफ मथुरा से विजेंदर सिंह दो हाथ आजमाने वाले हैं, और आज आपने हाथी को अलविदा कर दिया। हाथी को नहीं, मैंने हाथ को अलविदा कर हाथ दिया। ही अच्छा को। अच्छा, हाथी को। अच्छा, वो होती है चीजें। और कहते कि हम चाहते थे कि हम उसके हेमा मालिनी जी के सामने हमारे पास ऑफर आया था, लेकिन हम कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये जायज़ नहीं होता। कहते जाट के सामने जाट लड़ा देना तो अपना भाई भाई में लड़ाई वाला माहौल बन जाएगा। और मैं कहते कि मैं उनको अपनी आंटी मानता हूँ, बहन मानता हूँ, ईशा जी को, ईशा देओल को, और मेरी बात होती रहती है उनसे। तो तब मैंने बताया तो मैं मेरे लिए बड़ा मुश्किल था डिसीजन लेना कि मैं उनके सामने चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। तो मेरे को लगा कि ये कहीं ना कहीं आपस में लड़ाने वाली बात है, और इसलिए फिर मैंने अलविदा कर दिया, मुझे माफ़ करो, मैं जा रहा हूँ छोड़ के। पर कल तो आपने ट्वीट में भाई और एक डिशुम वाला किया साइन मैंने, था। किया मैंने। क्यों किया फिर वो? क्यों? बिकॉज तब आपको ये फील नहीं हुआ कि भाई मैं लेकिन ये कहते इमोशंस होते हैं। जब दूसरे लड़के होते हैं हमारे, जो हमारे स्पेशली जाट लड़के हैं, वो अपना कहते कि वो एक धुंध में पागल हो जाते हैं कि लाइक हाँ हमें चाहिए, करना है। लेकिन अब मैं कहूँगा कि बीजेपी जिंदाबाद, तो मेरे साथ बीजेपी जिंदाबाद ही बोलेंगे, जो मुझे लगता है। बिकॉज जो अगर मेरे साथ मेरे फॉलोअर, मेरे दोस्त हैं, तो वो चाहेंगे कि जब जहाँ मैं जाऊँगा, मेरी सोच के जहाँ जाएगी वो उसका समर्थन करेंगे। तो आपकी सोच यहाँ पर क्यों आई है? मेरा देखिए, मेरी सोच का यहाँ आने कारण नरेंद्र मोदी जी हैं, एक तो जो हिंदुस्तान के लिए इतना काम कर रहे हैं 24/7 जिसको मैं कहूँ, और जिस तरह से अभी साउथ में वो काम कर रहे हैं, पहले नॉर्थ इंडिया फिर साउथ में इतना फोकस कर रहे हैं, तो वो काबिल तारीफ़ है। उनके अंदर एक जुनून है जो मैं खुद आई थिंक मैं अपने आप को रिलेट करूँ तो आई थिंक मैं उनसे रिलेट करना चाहूँगा, बिकॉज मैं भी ऐसे ही काम करता हूँ जब मैं होता हूँ। तो लेकिन कांग्रेस ने मेरे को एक चुनाव लड़ा के घर पे बैठा दिया कि भाई जाओ बस अभी हो गया, अभी दैट्स इट। तो मेरे को लगा कि यार मैं ऐसे थोड़ी ना होता। मैं हिंदुस्तान के लोगों का भला कैसे करूँगा, मैं लोगों को जो यंग हैं, जो यूथ है, उनका भला कैसे करूँगा। नहीं तो घर पे बिठा दिया का मतलब मैंने घर पे बिठा दिया मतलब हाँ भाई मेरे को यूज मी लाइक जहाँ कहीं भी मेरे को जाना हो, अपने मेरे कहीं भी कुछ भी मैं काम करूँ, मैं लोगों को तक पहुँचूँ, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। अगर लोगों तक पहुँचे नहीं गए, आपको टीवी के आप इतने बड़े पर्दे पर हैं, यहाँ से आप अगर आपको शो से निकाल दिया जाए तो आप क्या करेंगे? आप अपनी आवाज़ पहुँचा दे सकते हैं लोगों तक? बिल्कुल भी नहीं पहुँचा सकती। तो दैट्स इट। तो फिर जब मैं जाता था, मंच नहीं मिलता था। मंच मिलता था, लेकिन कहते मेरी आवाज कहते कि उसकी इतनी वो क्या बोलते हैं उसकी वक़्त नहीं, हाँ वो वजन नहीं होता था। ऐसा क्यों? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। लोग नहीं सुनना चाहते थे, शायद मैं कांग्रेस में था इसलिए।